कि जैसे आप पाप करोगे आपको उस नरक में भेज दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस संसार में अगर आप दंड करोगे, छोटा करोगे तो थोड़ी देर के लिए जेल में जाओगे, बड़ा करोगे तो उम्र कैद हो जाएगी, और बहुत बड़ा करोगे तो फांसी हो जाएगी। यही है आज का दंड विधान। तो यहाँ पर हम सजा से बच भी सकते हैं, मृत्यु हो जाएगी तो सजा नहीं मिलेगी, परंतु जब ऊपर का दंड मिलता है तो फिर वहां पर मरने का कोई ऑप्शन नहीं है। वहां पर अगर आपने बहुत बड़ा पाप किया है, अगर आपको फिर दंड मिलना होगा कि फिर आप उससे बच नहीं सकते हो, बिल्कुल नहीं बचा जा सकता है। इसीलिए हमें जो कर्म है उन कर्मों को हमें देखना चाहिए, हम कैसे कर्म कर रहे हैं। अपने कर्मों को देखिए कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं, अच्छे या बुरे, उसका अवलोकन करिए। रात में जब आप सोने जाइए तो देखिए क्या कैसे कर्म मैंने किए, अच्छे बुरे। हम कोई जैसे स्टोर जाते हैं, मॉल जाते हैं, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि कैमरे से सावधान रहिए, तो हम लोग सावधान हो जाते हैं और सावधानी से फिर काम करते हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि भगवान का जो कैमरा है वो तो हमें हमेशा देखता है, वो तो 24 घंटा देखता है, वो कभी बंद नहीं होता है। होता है क्या कभी? कभी वो सूर्य बनकर हमें देख रहे हैं, कभी चंद्रमा बनकर, कभी हवा के रूप में, तो भगवान तो हमेशा हमें देखते हैं। तो इसीलिए ये हमेशा ध्यान रखिए कि चाहे लोग आपको देख रहे हैं चाहे नहीं देख रहे हैं, पर भगवान का कैमरा हमेशा चलता रहता है। आप छोटे से छोटा भी पाप करते हो वो ऊपर लिख जाता है। इसीलिए अपने कर्मों को देखिए, हम कैसा कर्म कर रहे हैं। इस प्रकार से 28 प्रकार के नरकों का वर्णन यहाँ पर किया है। और यदि हम यही चर्चा करते रहेंगे तो लाला का जन्म नहीं हो पाएगा। तो इसलिए 28 प्रकार के नरक हैं, बस आप यही जानिए, और कोई भी आप बुरा कर्म ना करिए, यही आपसे निवेदन है। और अब हम षष्ठम स्कंद की कथा में चलते हैं। एक बार सभी लोग भाव से कहेंगे राधे राधे। कुछ लोगों को नींद भी आ रही है, तो एक बार सभी लोग जोश के साथ राधे राधे, क्योंकि अभी लाला का जन्मदिन आएगा तो खूब मिलेगा, खाने को खूब मिलेगा, तो इसलिए थोड़ा जोश तो होना चाहिए। अभी नृत्य भी आपको करना है कि नहीं? थोड़ा जोश के साथ एक बार प्रेम से कहेंगे राधे राधे। और अब हम षष्ठम स्कंद की कथा में चलते हैं, और वो है अजामिल की कथा। कान्य कुब्जे द्विजः कश्चिद् दासी पते अजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषितः। कहते हैं कि कान्य कुब्जे द्विजः कश्चिद् दासी पतिर अजामिलः, अर्थात कान्य कुब्ज नगर में एक पंडित जी रहते थे, नाम था उनका अजामिल। और कहते थे बहुत ही बड़े कर्मकांडी पंडित, ब्राह्मण थे, सारे शास्त्रों का उनको ज्ञान था। परंतु एक दिन एक वैश्या के दर्शन हो गए। काम वासना ऐसे प्रवेश करी हृदय में कि भगवान को भूल गए और उस वैश्या पर मोहित हो गए। वैश्या पर मोहित हुए, अपने घर में ले आए, गंधर्व विवाह किया और अपनी पत्नी अपने बच्चे को घर से निकाल दिया। अब वैश्या के प्रेम में ऐसा मोहित हो गए, बस उसी का नाम लेते रहते। वैश्या के प्रति इतना आकर्षण हो गया मन में। और कहते हैं कि नामना नष्ट सदाचारो वैश्या संसर्ग दूषित। संग, वैश्या का संग कर लिया, इसलिए प्रभु के नाम को ही भूल गए।
और इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे लोगों का संग करिए कि जिससे आपकी भक्ति बढ़े। ऐसे लोगों का कभी संग नहीं करना जो आपको भक्ति से विमुख कर दे। हमेशा ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जो आपको भगवान से जोड़ कर रखे। हमारे जितने भी रसिक संत हुए हैं उन्होंने यही बात कही है कि ऐसे लोगों को छोड़ दो जो कैसे हो, जो प्रभु की भक्ति से आपको हटा दे। पर तन से नहीं छोड़ना है, तन से नहीं छोड़ना है। कैसे छोड़ना है? मन से। क्योंकि तन से आज के व्यक्ति को अगर बुरा भी है तो उसको आप छोड़ नहीं सकते। यहाँ पर सूरदास जी तो कहते हैं कि मन से ऐसे व्यक्तियों को छोड़ दो जो भक्ति में आपके बाधा बने। ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल छोड़ दीजिए। तजियो हरि विमुखन को संग। ऐसे लोगों को छोड़ दो जो आपको हरि भक्ति ना करने दे। और कहते हैं संग ऐसा होना चाहिए जो आपको भी भगवान से जोड़ दे। आपने देखा होगा कि जब आप बांके बिहारी के मंदिर जाते होगे तो बांके बिहारी मंदिर जाते वक्त सब लोग फूल माला ले जाते हैं। तो फूल माला जो है हमें हर एक पत्ते में दी जाती है। सूखा एक पत्ता होता है, उसके ऊपर गुलाब की, कमल की माला रखी है। और जब वो बांके बिहारी के पास जाता है तो वो हरा पत्ता भी, गुलाब के कारण वो हरा पत्ता भी, वो सूखा पत्ता भी बांके बिहारी के चरणों में चला जाता है। तो उस पत्ते ने, उस सूखे पत्ते ने गुलाब का, कमल का संग किया तो आज ठाकुर जी के चरणों में चढ़ गया। तो इसीलिए ऐसे लोगों का संग करिए कि जो गोविंद से आपको जोड़े। पर मेरा ऐसा कहना है, तन से मत छोड़िए, सिर्फ मन से त्याग दीजिए। अगर तन से छोड़ेंगे तो सब आपको ही बुरा कहेंगे। तन से नहीं छोड़ना है। अब अपने ही घर वाले यदि ऐसे हो तो आप उनको तन से तो नहीं छोड़ सकते। तो कहा मन से उनसे डिस्कनेक्ट हो जाइए। मन से डिस्कनेक्ट होना है। और ये हमारी जो भागवत कथा है, हमारे जितने भी संत हैं, रसिक संत हैं, यही हमें बताते हैं। परंतु इस अजामिल ने वैश्या का संग कर लिया और प्रभु की भक्ति, शास्त्र सब कुछ छूट गए। कहते हैं कि इसी अजामिल के फिर 10 पुत्र हुए और सबसे छोटे बेटे का नाम क्या रखा? नारायण। और ये भी हमें सीख मिल रही है, आपको मिल रही है कि अपने बच्चों का नाम प्रभु से जोड़ कर रखिए। आजकल पता नहीं कैसे कैसे नाम, पिंटू, कल्लू, ऐसे ऐसे नाम हो गए जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। पहले के काल में देखिए माता पिता भगवान से जोड़कर नाम रखे कि कन्हैया रखते थे, कृष्ण रखते थे, बलराम रखते थे। पर धीरे धीरे जैसे समय बदला तो नाम जो है वो छोटे होते गए। अब नाम रख दिया है पिंटू, ना कोई इसका अर्थ है, ना इससे हमें भगवान मिल सकते हैं। इससे भगवान से कोई कनेक्शन नहीं है इस नाम से। तो इसलिए यहाँ पर ये बताया गया कि जो भी नाम रखें भगवान से जोड़ कर रखें। और यदि आप भगवान से जोड़कर नाम रखोगे तो अपने बच्चों को बुलाने में ही आपकी एक माला हो जाएगी। ऐसे एक माला आपकी हो जाएगी। इसलिए अपने बच्चों का नाम भगवान से जोड़कर ही रखना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि कोरोना में बच्चा हो गया तो नाम ही कोरोना रख दिया। अब बताइए कैसे माता पिता है। तो इसलिए नाम की बड़ी महिमा है। नाम सोच विचार कर ही रखना चाहिए। और इसका नाम रख दिया नारायण। और परिवार में तो ऐसा ही होता है कि जो छोटा बालक होता है उससे सब प्रेम करते हैं, उसको ही सब पुकारते हैं। तो कोई भी काम हो तो अजामिल नारायण पानी ले आ, नारायण भोजन ले आ, नारायण मेरे पास आ। नारायण नारायण कहते कहते उसकी एक माला पूरी हो जाती थी। और एक दिन उसकी मृत्यु आ गई।
और जब पापी की मृत्यु आती है तो कौन लेने आते हैं? यम के दूत काले वस्त्र पहने हुए भयानक सा स्वरूप लेकर आते हैं। हाथ में दंड होता है, इतने कुरूप दिखते हैं कि कोई भी देख करके उनको डर जाता है। और अजामिल ने जैसे ही देखा, हे नारायण कहकर पुकारा, और जैसे ही नारायण पुकारा तो हमारे नारायण के दूत आ गए। अजामिल को यम के दूतों ने बांध रखा था और बांध कर घसीटते हुए ले जा रहे थे, तभी नारायण के दूत आ गए। यम के दूतों की खूब पिटाई कर दी। यम के दूत ने कहा, भैया अरे इसने इतने पाप करे हैं, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने बच्चे को छोड़ दिया, ब्राह्मण होकर दूसरा विवाह कर लिया, ये तो बहुत बड़ा पापी है। तो उन्होंने कहा कि इसने अंतिम समय में नारायण नाम लिया है। लोगों के तो जीवन भर नाम नहीं निकलते हैं भगवान के, और इसने अंत समय में ले लिया, तो इसलिए इसको हम ले जाएंगे। फिर कहा, अरे इसने अपने बेटे का नाम नारायण लिया है। तो दूत कहते हैं प्रभु के कि देखो इसके बेटे का नाम तो 10 सालों से होगा नारायण, पर हमारे प्रभु का नाम नारायण अनादिकाल से है, अनंत है, अनादिकाल से है, इसीलिए हम इसको अपने द्वार ले जाएंगे, अपने धाम ले जाएंगे। दोनों में ऐसी लड़ाई होती है, यम के दूत नारायण के दूत को मार रहे हैं, नारायण के दूत यम के दूत को, और कहते हैं उसी समय प्रभु का ऐसा चमत्कार हुआ, दोनों ही गायब हो गए। और ये अजामिल नीचे पड़ा हुआ सोच रहा कि मैंने गलती से नाम लिया तो नारायण के दूत चले आए, गलती से लिया उसने, बेटे का नाम लिया, और यदि मैं मन से लेता, प्रेम से लेता, तो साक्षात मेरे हरि, मेरे नारायण आ जाते। तो कहते हैं अजामिल का हृदय परिवर्तित हुआ और वो चला गया प्रभु की भक्ति के लिए। इसलिए कहते हैं कि आप जीवन भर प्रभु का नाम लीजिए, तब कहीं अंत समय में आप नाम ले पाओगे। आप ऐसे समझे कि आपका जो बच्चा है उसका पेपर होना है 1 साल बाद, मैथ्स का पेपर होना है, उसने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, पूरे साल, और जब पेपर आया, जिस दिन एग्जामिनेशन हुआ, उस दिन उसके सामने इतना बड़ा टेस्ट पेपर आएगा तो वो सॉल्व कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, प्रैक्टिस नहीं है। तो वैसे ही जब अंत समय आएगा, आपने यदि पूरे जीवन काल में प्रभु का नाम नहीं लिया तो अंत समय भी जीवा जो है, आपकी जीभ है, वो लड़खड़ा जाएगी, प्रभु का नाम नहीं निकलेगा, क्योंकि जीवन भर नाम नहीं लिया तो अंत समय में भी नहीं निकलेगा। इसलिए हर जगह, हर पुराण में कहा जाता है कि बचपन से भगवान का नाम लीजिए। लोगों से कहते हैं अरे बचपन में भक्ति करो, तो कहते नहीं, बचपन में नहीं करेंगे, जवानी में करेंगे। बचपन तो किसके लिए होती है? खेलने कूदने के लिए होती है। फिर कहा भैया तुम जवानी में नाम ले लो। अरे जवानी में कैसे ले ले, उस समय तो नाम कमाना है, पढ़ाई करनी है, बिजनेस संभालना है, नाम नहीं लेंगे। फिर कहा भैया बुढ़ापे में ले लो, तो बुढ़ापे में दांत ही नहीं बचते, तो नाम ही नहीं निकल पाता है। और फिर अंतिम समय आ जाता है, प्रभु का नाम हम ले नहीं पाते। तो इसीलिए ये प्रयास करिए कि हर पल, हर समय गोविंद का नाम आप लेते रहिए, गोविंद का नाम लेते रहिए। यही इस कथा का सार है। अजामिल की कथा हमें यही सिखाती है कि हर पल, हर श्वास हमें गोविंद का नाम ही लेते रहना चाहिए। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सभी गाते बोल हरि
बोल हरि बोल केशव माधव गोविंद। हरि बोल 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 केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद। सभी ताली सेवा करते हुए प्रभु का नाम राम भजन में राम भजन भजन राम भजन में मुक्ति न हो राम भजन। आइए सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए गाइए। राम भजन में मुक्ति न हो राम भजन। हीरा जन्म वृथा तो खोवे हीरा जन्म वृथा तो नाम कपीले अमृत घोल नाम कपीले अमृत घोल केशव माधव हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल केशव माधव गोविंद। सबरी यह सदन कसाई सबरी राम भजन से मुक्ति पाई राम नाम की महिमा है अनमोल नाम का पीले अमृत घोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल माधव गोविंद।
बिहारी कुंज बिहारी कुंज राधा मानो कुंज बिहारी राधा गोपी वल्लभ गिरवरधारी गोपी वल्लभ गिरवरधारी मोहन नट हेवर नागर वो मोहन नट नागर वो ईसो बिहारी लाल की बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो इसलिए कहा जाता है कि नाम की महिमा है अनमोल। बोल कृष्ण बोल, बोल गोविंद बोल। भगवान का नाम लेते रहिए, क्योंकि भगवान के नाम में ही ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है जो हमें भव सागर से पार ले जाएगी। लोगों से इतना कहो कि नाम लो, परंतु लेते ही नहीं है। उनको नाम की महिमा नहीं पता है। हमने तो प्रथम दिवस ही आपको नाम की महिमा बताई थी कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पार। ये नाम का ही है, पर लोग नाम ना लेकर अंतिम समय में, क्योंकि जीवन भर नाम नहीं लिया है तो अंत समय में भी लोगों के मुख से नाम नहीं निकलता। और निकलता क्या है, बस अंतिम समय में जा रहे हैं तो प्रभु के नाम को छोड़कर अपने बच्चों का नाम लेते हैं, बच्चों को पुकारते हैं। और ऐसे ही एक बार एक व्यक्ति था हॉस्पिटल में भर्ती, तो नर्स से उसने कहा कि देखो मेरा अंतिम समय आ गया है, मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को बुला दो। तो उसकी पत्नी, उसकी बेटी और उसका जो बेटा है वो तीनों उससे मिलने आ गए। तो अब उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही है। कहने लगा कि बेटा देखो मेरा अंतिम समय आ गया है, और इसलिए अंतिम समय आ गया है, मैं तुम्हें अपनी सारी जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ, सब कुछ तुम सबको देना चाहता हूँ। अब उसकी सांस ऊपर नीचे हो रही है। पहले बड़े बेटे को बुलाया, बेटा सुनो, मैं अपना सब कुछ तुम्हें अब दे रहा हूँ, तुम्हारी माँ को दे दूंगा और तुम्हारी बेटी, अपनी बेटी। तो सबसे पहले बेटे से कहा देखो ये जो SPR सोसाइटी है उसके सारे जो फ्लैट हैं वो तुम्हारे। ठीक है पिताजी, ठीक है। फिर कहा बेटी इधर आओ, उसकी सांस ऊपर नीचे हो रही, बेटी इधर आओ, जल्दी आओ। जी पिताजी। कहा कि ओमेक्स सिटी के जितने फ्लैट हैं वो सब तुम्हारे। ठीक है पिताजी। अब पत्नी को बुलाया, कहा कि देखो मैं चला जाऊंगा, तुम्हारा कोई नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा, इसलिए जो भी जितनी भी अब है मेरे पास, जो कुछ भी बचा है वो सारे फ्लैट किसके, अपनी पत्नी को दे दिया, बंटवारा कर दिया। और वहीं उसकी सांस थम गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो जब तीनों बाहर आए तो नर्स सारी बातें सुन रही थी। नर्स ने कहा कि आपके पति तो बड़े अमीर, SPR के फ्लैट बेटे को दे दिए, ओमेक्स सिटी के बेटी को, और आपको सारे फ्लैट। तो पत्नी कहती अरे वो अमीर नहीं है, वो तो दूध वाले हैं, और दूध वाले हैं तो SPR सोसाइटी में दूध डालने का काम बेटे को दे दिया, बेटी को कह दिया कि तुम ओमेक्स सिटी में दूध दे आना, और बाकी का जो है बचा वो मुझे सौंप दिया है।
बोलिए राधे राधे। तो महाराज अंतिम समय आ जाता है और लोग बस अपने बच्चों को, अपनी पत्नी का नाम लेते रहते हैं, क्योंकि जीवन भर तो सिर्फ काम में लगे रहते हैं। अरे नाम के लिए तो कहते हैं कि भाई कुभाई अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। अरे जैसे बनता है आपसे, मन से लो, बिना मन से लो, बिना नहाए लो, नहा कर लो, खा कर लो, गा कर कहो, बिना राग के कहो, जैसे कहना है वैसे नाम लीजिए। आप किसी भी संत महात्मा के पास जाओ, आज के किसी भी संत महात्मा के पास जाओ तो पूछते हैं नाम लेते हो, क्योंकि नाम की इतनी महिमा है। भगवान भी नाम की महिमा नहीं जानते। एक बार ऐसे ही हुआ कि जब राम जी ने देखा कि मेरे नाम लिखने से, राम नाम लिखने से पत्थर तैर जाते हैं, इसका मतलब कि नाम में इतनी शक्ति है, इसलिए पत्थर तैर गए। चलो एक टेस्ट किया जाता है कि मैं इस पत्थर को छूऊंगा और इसमें नाम नहीं लिखूंगा, देखता हूं कि ये तैरेगा कि डूब जाएगा। तो प्रभु ने पत्थर एक लिया, नाम उसमें नहीं लिखा और उसको समुद्र में डाल दिया, और कहते हैं कि वो पत्थर डूब गया। तो हनुमान जी सब देख रहे थे। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु पहली बात तो ये कि जिसको आप छोड़ देते हो वो तैर नहीं सकता है, वो तो डूब ही जाएगा। जिसको आपने छोड़ दिया वो कभी तैर नहीं सकता है। और ये जो पत्थर हैं वो आपके नाम के कारण तैर रहे हैं, क्योंकि आपसे बढ़कर भी किसका है? आपके नाम का बल है। नाम की इतनी महिमा है, तो इसलिए आपसे यही निवेदन है कि जितना हो सके प्रभु का नाम लीजिए। प्रभु का नाम तो इतना मीठा है, राम लीजिए, कृष्ण कहिए, राधा कहिए, जो लेना है, जिस आराध्य का नाम आप ले सकते हो उसका नाम लीजिए, और देखिएगा कि साक्षात प्रभु आपके सामने आ जाएंगे। नाम में इतनी शक्ति है। एक बार एक महात्मा जी अपनी कुटिया में बैठकर, बरसाने में ही बैठकर हमारी राधा रानी का नाम ले रहे थे। राधा 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 कह रहे थे। और उनका ये नियम था कि सुबह सुबह वो जाकर के सोहनी सेवा करते थे। सोहनी आप सब जानते हैं, झाड़ू लगाना, वो करते थे। तो वो सोहनी लगाते हुए राधा नाम लेते रहते। तो बड़े दिनों से ले रहे थे नाम, साल हो गए, अभी तक दर्शन नहीं हुए भगवान के। राधा जी अभी तक नहीं आई। तो एक दिन रात्रि में ही सोहनी सेवा कर रहे थे, तब आंखों से आंसू निकल रहे हैं। आंखों से झरझर आंसू निकल रहे हैं कि कब आओगी राधा, कब आओगी, कब से तेरा नाम ले रहा हूँ, कब से आपका नाम पुकार रहा हूँ। तो कहते हैं राधा रानी एक छोटी सी लाली का रूप लेकर आई और कहने लगे बाबा काहे को रो रहे हो? तो कुछ नहीं कहा, सिर्फ राधा राधा, और आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर लाली कहती है हमारी राधा रानी, बाबा क्या हो गया, भूख लगी है आपको? तो कहती कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। फिर कहा बाबा तुम्हारी बहू भाग गई है क्या? तो बाबा हंसने लगते हैं, अरे हम तो बाबा जी हैं, हमारी कहाँ से बहू होगी? अरे हम तो इसलिए रो रहे हैं कि किसी अपने का नाम ले रहे थे और वो अपना अभी तक मेरे पास नहीं आ रहा, और लगता है कि वो जो मेरा अपना है वो पत्थर दिल का है, वो पत्थर है। तो जैसे ही हमारी राधा रानी ने सुना कि मुझे पत्थर कहा, वो लाली से हमारी राधा रानी प्रकट हो जाती है, दर्शन देती है। तो देखिए नाम का इतना प्रभाव है, आंसू बहाकर नाम लेंगे आप तो स्वयं प्रकट हो जाएंगे। हमारी राधा रानी तो इतनी करुणामयी है, इतनी करुणामयी है कि अपनी पत्नी के रूप में भी जो नाम लेता उसको भी दर्शन दे देती है।
हमने आपको कथा भी सुनाई थी, किशोरी अपनी पत्नी का नाम लिया तो राधा रानी को लगा मेरा है, तो खुद प्रकट हो गई। तो भगवान तो इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि भगवान का नाम लीजिए, पुकारते हुए उनको बुलाइए, और भगवान एक ना एक दिन आपके सामने जरूर आएंगे। और ये हमारे संतों ने कहा है, संतों का विश्वास है, और संतों का विश्वास कभी झूठा नहीं हो सकता। ये नाम की महिमा। और अब हम सुंदर से प्रहलाद चरित्र की ओर चलते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु का एक नाम है समप्रिय, अर्थात वो सबको प्रेम करते हैं, सब उनके प्रिय हैं। तो परीक्षित जी ने पूछा, जब भगवान के सभी बच्चे हैं तो भगवान सिर्फ दैत्यों को ही क्यों मारते हैं? समः प्रिया सुहृद ब्रह्म भूता नाम, अर्थात प्रभु तो समप्रिय हैं, सबको समान भाव से प्रेम करते हैं, सबकी आत्मा के रूप में निवास करते हैं, तो भगवान सिर्फ दैत्यों को ही क्यों मारते हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं कि देखो, प्रभु का नियम है कि जैसी जिसकी भावना होती है, जाकी रही भावना जैसी, जैसी जिसकी भावना होती है प्रभु वही संबंध स्वीकार करते हैं। अब देखिए, जैसे आपने प्रभु को मित्र मान लिया तो गोविंद भी आपके मित्र बनकर ही आपके सामने आएंगे। अगर आपने गोविंद को अपना बेटा मान लिया तो प्रभु भी वही संबंध निभाएंगे। अगर आपने हमारी राधा रानी को अपनी बहन मान लिया तो वो बहन बनकर आएंगी। और अगर आपने प्रभु को अपना शत्रु मान लिया तो प्रभु से बढ़िया कोई शत्रुता निभा नहीं सकता। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावक भाव अनक लसहु, नाम जपत मन गल। सभी गाते हुए प्रभु का नाम। भावक भाव जाके जा पर, जाके जा जाके जा पर सत सने हुई, सोते मिलाए न कछु संदेह। जाके जा हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाए सुने मोहित संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाए सुने मोहित संता। तो प्रभु के लिए तो ऐसा लोग संत कहते हैं कि जैसी भावना आपकी प्रभु वही संबंध स्वीकार करते हैं। और मेरा तो ऐसा मानना है कि जीवन में आपके जिस संबंध का अभाव है भगवान से वही संबंध जोड़िए। बहुत सी माताएं हैं कहती है मेरा पुत्र नहीं है, मेरी संतान नहीं है, इसलिए संतान नहीं है कि आप गोविंद को अपना पुत्र मान लीजिए। आपके जीवन में मित्र नहीं है तो गोविंद को अपना मित्र मान लीजिए, अपना सखा मान लीजिए। तो जिसका अभाव हो गोविंद से आप वही रिश्ता जोड़िए, और गोविंद हर रिश्ता निभाते हैं। इसीलिए जो दैत्य हैं
उन्होंने भगवान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन माना, तो भगवान ने भी दुश्मनी अच्छे से निभाई। तो सुखदेव जी कहते हैं सिर्फ वो दैत्यों को मारते नहीं है, दैत्यों पर प्रेम भी बरसाते हैं। कहा किस पर बरसाया? तो कहा कि प्रहलाद जी जो दैत्य वंश में ही पैदा हुए, उन पर हमारे ठाकुर जी ने नरसिंह रूप में इतना लाड़ प्यार न्यौछावर कर दिया कि जिसकी कथा अब हम आपको सुनाते हैं। तो वर्णन तो आता है राम कथा से कि जय विजय दो द्वारपाल हमारे प्रभु के, सनत कुमारों ने श्राप दे दिया कि तुम्हें राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ेगा। 3 बार श्राप दिया तो 3 बार तुमको जन्म लेना पड़ेगा राक्षस के रूप में। तो जो पहले रूप इनका हुआ वो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। कहते हैं जो सबसे बड़ा भाई है हिरण्याक्ष, एक बार उसने इस पूरी धरती को अपनी उंगली से उठा लिया। तो कहते हैं प्रभु ने वराह अवतार लिया और इस धरती की रक्षा करी और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। तो अब जब इसके भाई को मालूम चला हिरण्यकश्यपु को कि मेरे भाई को उस नारायण ने मारा है, तो नारायण को अपना दुश्मन मान लिया। अब उसने सोचा कि नारायण तो इतने ताकतवर हैं, तो हमें भी ताकतवर बन जाना चाहिए। इसीलिए वो हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए चला जाता है। तपस्या करी किसकी? ब्रह्मा जी की वो तपस्या करता है। ब्रह्मा जी की तपस्या करी, इतनी भयंकर तपस्या करी कि साक्षात ब्रह्मा जी ने उसको दर्शन दे दिया। अब कहते हैं कि उसने वरदान मांगने प्रारंभ करे। पहला वरदान मांगा कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मैं मरूं नहीं, पहला वरदान। दूसरा वरदान मांगा कि ना मैं दिन में मरूं और ना रात में मरूं। तीसरा वरदान मांगा कि 12 महीनों में से किसी भी महीने मेरी मृत्यु ना हो। चौथा वरदान मांगा कि ना मैं किसी अस्त्र से मरूं और ना किसी शस्त्र से। और अगला वरदान मांगा ना मैं अंदर मरूं और ना बाहर मरूं। इतने सारे वरदान मांग रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा रुक जाओ, ठहर जाओ, इतने सारे वरदान मांगोगे? परंतु तुमने मेरी इतनी तपस्या करी है तो इसलिए जाओ, सारे वरदान मैं तुमको देता हूं। और कहते हैं कि जब किसी को ताकत मिल जाती है, कोई पद मिल जाता है और अहंकार ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब व्यक्ति को कोई बड़ा पद मिल जाता है तो बिरले ही ऐसे होते हैं जिनको अहंकार नहीं होता। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो विनम्र बने रहते हैं। अरे पद आता है तो लोगों की अकड़ ऐसी बढ़ जाती है कि बात भी नहीं करते ढंग से, क्योंकि पद का अहंकार दिमाग में भर जाता है। और जब अहंकार आता है तो स्वयं प्रभु आकर उस अहंकार को चूर चूर कर देते हैं। क्योंकि किस पद का घमंड करते हैं? सबसे बड़े पद में तो हमारे गोविंद बैठे हैं, उनसे बड़ा कोई पद हो सकता है? और आप इतने छोटे छोटे पद के लिए अहंकार करते हो। कोई बड़ी सी कुर्सी मिल गई तो अहंकार में ऐसे चूर हो जाते हो। और आपको बताऊं कि जिसके पास विद्या होती है वो कभी अहंकार नहीं करता, क्योंकि विद्या ददाति विनयम। जिसके पास विद्या है वो तो हमेशा कैसा रहता है? विनय, उसके अंदर विनय होती है, वो हमेशा झुका हुआ रहता है। और आप उदाहरण लीजिए कि एक वृक्ष जो एकदम तना हुआ रहता है और एक छोटी सी घास, तो जब तूफान आता है तो जो पेड़ जो अकड़ कर खड़ा रहता है, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, जो घास को देखकर हंसता है, जब तूफान आता है तो वही पेड़ क्या टूट जाता है। और वो छोटी सी घास, वो मुलायम सी घास वो बची रहती है।
क्यों बची रहती है? क्योंकि उसके अंदर विनम्रता होती है, उसका स्वभाव विनम्रता से परिपूर्ण होता है, इसलिए वो कभी उखड़ती नहीं। तो इसलिए अहंकार इस हिरण्यकश्यपु को आ गया। एक बार सभी लोग कहेंगे राधे राधे, क्योंकि कुछ लोग निद्रा में जा रहे हैं और यहाँ पर सोना तो मना है, इसलिए भगवान की सुंदर कथा को श्रवण करिए। एक बार सभी प्रेम से कहेंगे राधे राधे। तो हिरण्यकश्यपु को अहंकार आ गया और अहंकार ऐसा आया कि सारे देवताओं से अपनी सेवा कराने लगा, चाकरी कराने लगा। इंद्र से अपने चरणों को दबाता, वरुण देव को अपने घर का पानी लाने के लिए कहता। इतना अहंकारी हो गया था, इतना अहंकार उसको आ गया। तो सारे देवता प्रभु से यही कहते, प्रभु आइए हमारी रक्षा करिए। तो प्रभु ने कहा समय आने दो, मैं अवतार लेने ही वाला हूं। क्योंकि देखिए प्रभु कब अवतार लेते हैं? जब जब होई धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, जब पाप का घड़ा भर जाता है, तब प्रभु आते हैं। और कहा अभी इसका घड़ा भरा नहीं है, अभी बाकी है। तो समय आने दो, मैं आकर के तुम सबकी रक्षा करूंगा। तो अब हमारे प्रभु थोड़े ही समय में अवतार लेने वाले हैं। तो कहते हैं इसी हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हुए और इन चारों पुत्रों में जो सबसे छोटा पुत्र था, नाम उनका था प्रहलाद। और कहते हैं प्रहलाद को बचपन से ही एक रोग था। आप लोग जानते हैं उस रोग का नाम क्या रोग था? कृष्ण नाम का रोग था, कृष्ण भक्ति का रोग लगा हुआ था। और कहते सारे रोग ठीक हो सकते हैं, पर कृष्ण भगवान की भक्ति का रोग कोई वैद्य नहीं ठीक करता, कोई नहीं ठीक कर सकता है। कितना भी बड़ा वैद्य हो, वो कृष्ण भक्ति के रोग को ठीक नहीं कर सकता है। इसीलिए अब जो प्रहलाद जी हैं वो भगवान का ही श्रवण करते, भगवान का ही नाम लेते। तो कहते हैं हिरण्यकश्यपु ने उसको एक विश्वविद्यालय में उसका दाखिला करा दिया। और उस विद्यालय में क्या सिखाया जाता था कि कैसे हम देवताओं को हराएं। उस विद्यालय में यही नीतियां सिखाई जाती कि कैसे नारायण को हराना है, कैसे नारायण को परास्त करना है। तो अब उस विश्वविद्यालय में हमारे प्रहलाद महाराज वहीं पर पढ़ने लगे। और एक दिन पिताजी आए, हिरण्यकश्यपु आए। तो जैसे जब बच्चा हॉस्टल में होता है, माता पिता आते हैं, तो माता पिता पूछते हैं और कैसा चल रहा है, कैसी पढ़ाई चल रही है, क्या पढ़ रहे हो। तो वैसे ही हिरण्यकश्यपु ने भी पूछा कि भैया बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है, क्या पढ़ रहे हो। तो प्रहलाद जी कहते हैं बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रही है पिताजी। क्या हो रही, जरा हमें भी सुनाओ। तो तभी हमारे जो प्रहलाद जी कहते हैं कि संसार में पिताजी वही सुखी है, सारी विद्याओं का सार यही है कि हम गोविंद का, हम नारायण का नाम लें। अरे जैसे ही नारायण नाम सुना तुरंत चिल्लाते हो, कहता है अरे प्रिंसिपल को बुलाओ, ये मेरे बच्चे को कैसी शिक्षा दे रहा है। नारायण जो मेरा शत्रु है उसका नाम बता रहा है, तुरंत बुलाओ उसको। और कहते हैं कि उस विद्यालय के जो प्रिंसिपल साहब थे, नाम था उनका संडा मर्द जी। बुलाया गया और कहा कि हमने तुम्हें कहा था कि नारायण को हराने की सारी विधियां सिखाओ। अरे तुम तो बता रहे हो कि नारायण नाम लो, गोविंद नाम लो, कैसी पढ़ाई करा रहे हो तुम। तो कहा प्रभु अरे ये आपका विद्यालय, सरकारी विद्यालय है, और सरकार का जैसा आदेश हो हम तो वैसा ही पढ़ाते हैं। इसीलिए आपने कहा कि दैत्य नीति सिखाओ, तो हम दैत्य नीति सिखाते हैं। प्रभु हमने नारायण का नाम तक किसको नहीं सिखाया है,
पता नहीं इसने कैसे ले ली। ठीक है, कहा कि अगली बार आऊंगा फिर से इससे पाठ सुनूंगा, और अगर इसने अब गलत कहा तो मैं तुमको नौकरी से निकाल दूंगा, दंड दूंगा। अब हिरण्यकश्यपु चले गए और कहते हैं हिरण्यकश्यपु जैसे ही गए, अगली बार जब आते हैं फिर पूछा प्रहलाद से कि बेटा तुमने क्या पढ़ाई करी, कौन सा पाठ याद किया। तो अब हमारे प्रहलाद जी महाराज बड़ा ही सुंदर पाठ सुनाते हैं, और वो पाठ है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। कहा पिताजी ये 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम अर्थात प्रभु का नाम सुनना, उनकी कथा सुनना, ये पहली भक्ति। श्रवण करना, दूसरी भक्ति है कीर्तन करना कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये प्रभु का नाम लेना, नाम गायन करना, ये दूसरी भक्ति है कीर्तन के रूप में। तीसरी भक्ति है स्मरणम, भगवान का स्मरण करना, दिन रात प्रभु को याद करना, ये तीसरी भक्ति है। पाद सेवनम, प्रभु के चरणों की सेवा करना, और प्रभु के चरणों की सेवा कौन करता है? लक्ष्मी जी जैसे चरण दबाती है, वैसे ही प्रभु के चरणों की सेवा करना, ये भी भगवान की नवधा भक्ति में से एक है। उसके बाद आती है अर्चनम, अर्चना करना, उनके विग्रह की अर्चन पूजन करना। फिर वंदनम, वंदना करना। अगली भक्ति आती है दास्यम, प्रभु को स्वामी के रूप में पूजना, दास भक्ति स्वीकार करना। और अंतिम आती है आत्मनिवेदनम, सब कुछ भगवान को समर्पित करना ही, यही भक्ति के 9 स्वरूप है। और रामचरितमानस में भी नवदा भक्ति का स्वरूप है। 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया गया है। आइए हम चौपाइयों के माध्यम से श्रवण करते हैं। प्रथमो भगति संतन करे सैला, दूसरे रति कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति चौथ भगति बम गुण, करहि कपट तजगा, मंत्र जापे सुविद प्रकाशा। छठ तपसीलो विरत आठों
नवधा भक्ति है। आप किसी भी भक्ति को कर कर आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे ही ये 9 प्रकार की भक्ति सुनाई, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, जैसे ही सुनी 9 प्रकार की भक्ति से नारायण को पा सकते हैं। तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसको मार दिया जाए, इसका वध कर दिया जाए। अब छोटे से प्रहलाद को मारने के लिए उसके पिता स्वयं आदेश कर रहे हैं और कहते हैं कि उस छोटे से नन्हे से बालक को पहाड़ों से गिराया गया, नहीं मरा तो जहर दिया गया, नहीं मरा तो खूब पिटवाया गया और नहीं मरा। एक दिन अपने ही सामने उससे पूछते हैं क्या रखा है नारायण में, अगर नारायण है तो मुझे दिखा। तो वो कहता है प्रहलाद, पिताजी नारायण तो हर जगह है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अरे भगवान तो कण कण में है। और पिताजी जो आप ये खंबा देख रहे हो, मुझे तो उस खंबे में भी अपने ईश्वर दिख रहे हैं। हिरण्यकश्यपु कहता है कि अगर है तो दिखा मुझे, अगर तेरे भगवान वास्तविकता में है तो मुझे भी दर्शन इनका करा, आज मैं इसका वध कर दूंगा। और कहते हैं कि अपनी तलवार निकाली और मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, वैसे ही हमारे नरसिंह भगवान ने अवतार ले लिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। वो भगवान नरसिंह का स्वरूप आधा मनुष्य का आधा पशु का, इतने विकराल स्वरूप के साथ नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। बड़े बड़े नाखून, इतना भयानक स्वरूप कि सभी देख करके डर जाते हैं, भय से कंपित हो जाते हैं। उस डरावने स्वरूप को देखकर हिरण्यकश्यपु अपनी तलवार से उनको मारने के लिए दौड़ता है और कहते हैं कि बीच स्थान पर ना अंदर ना बाहर, उस स्थान पर आज हमारे नरसिंह भगवान ने अपने नखों से उस हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। तो उसने वरदान मांगा था, मैं ना दिन में मरूं ना रात में, तो संध्या के समय उसको मारा। उसने ये वरदान मांगा था कि 12 महीने में किसी दिन ना मरूं, तो 13वें महीने का निर्माण कर दिया। और वरदान मांगा था ना किसी अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, इसलिए अपने नाखूनों से उसके शरीर को फाड़ दिया। और कहते हैं उसने ये भी वरदान मांगा था कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से ना मरूं, इसलिए आधा शरीर पशु का और आधा शरीर मनुष्य का धरकर अपने भक्त की रक्षा के लिए गोविंद ने आज नरसिंह रूप भी स्वीकार किया। ऐसे हमारे भक्त वत्सल भगवान हैं, इसलिए भगवान नरसिंह को हम प्रणाम करते हैं और कहते हैं अब हम भगवान के दूसरे अवतार की ओर जा रहे हैं और वो अवतार है वामन अवतार। बाल न बांका होता जिसका रक्षक कृपा निधान, बाल न बांका होता जिसका रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है बाल न बांका होता जिसका हो, बाल न बांका होता जिसका रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। सभी ताली सेवा करते हैं। जल थल में और अग्नि पवन में केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता।
होनी ज्ञान होनी, क्या होनी ज्ञान होनी है उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने। त्याग दो रे भाई फल की इच्छा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो, कल क्या होगा इसकी चिंता, परम पिता पर छोड़ो, उसकी मर्जी के बिना, उसकी मर्जी के बिना ये हो न सके कल्याण। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। वृंदावन में हरि लाल की। तो देखिए, मारने वाला भी भगवान है और बचाने वाला भी भगवान है। भक्तों के लिए हमारे प्रभु उनकी रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के अवतार लेते हैं। और आज की कथा तो इतनी ही सुंदर है क्योंकि भगवान के आज 4 अवतार हैं। एक तो हो गया नरसिंह भगवान, अभी 3 और शेष हैं। तो अब हम वामन भगवान की कथा की ओर चलते हैं। कहते हैं कि अब कथा मोड़ देते हैं सुखदेव जी महाराज समुद्र मंथन की ओर। एक दिन सभी दैत्यों ने, सभी देवताओं ने आपस में चर्चा करी कि क्यों ना हम सभी समुद्र का मंथन करते हैं और उस मंथन से जो भी हमें रत्न मिलेंगे उन रत्नों को हम आपस में बांट लेंगे। अब समुद्र मंथन के लिए कहते हैं कि मंद्रांचल पर्वत और वासुकी नाग को प्रयोग करते हुए समुद्र मंथन प्रारंभ करते हैं। परंतु जो मंद्रांचल पर्वत है वो हिलने लगता है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर। तो भगवान अवतार लेते हैं, किसका? कच्छप अवतार लेकर मंद्रांचल पर्वत को अपनी पीठ में धारण करते हैं। बोलिए कच्छप भगवान की। कच्छप बनकर हमारे ठाकुर जी ने उस मंद्रांचल पर्वत को अपनी पीठ पर वहीं पर रोका। और अब कहते हैं कि उस मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकलता है। हलाहल विष कौन पिएगा? देवताओं ने कहा हम तो मंथन में लगे हुए हैं, हमने पी लिया तो हम तो चले जाएंगे, हम नहीं पी सकते। नारायण से कहा आप पी लीजिए, तो नारायण ने कहा अभी मुझे इतने अवतार लेने हैं तो मैं तो नहीं पीऊंगा। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा अरे मुझे तो इतने सारे काम है, सृष्टि बनाना है, कभी वो बनाओ कभी ये बनाओ, मैं भी नहीं पी सकता। तो सब जाते हैं किसके पास? हमारे भोलेनाथ के पास। और नाम क्या है इनका? भोलेनाथ, जो बड़े भोले हैं। इतने भोले हैं कि उनको विष दे दिया और हमारे भोलेनाथ ने उस हलाहल विष को भी पान कर लिया और कहलाए नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। कहते हैं कि जीवों की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए आज भोलेनाथ ने उस हलाहल विष का पान किया। अब मंथन का काम आगे बढ़ता है और कहते हैं उस मंथन से 14 प्रकार के रत्न निकले। कुछ रत्न देवताओं ने ले लिए, कुछ रत्न दैत्यों को दे दिया गया। और कहते हैं कि लक्ष्मी जी निकली तो हमारे विष्णु भगवान को देखकर, नारायण को देखकर लक्ष्मी जी मोहित हो जाती हैं। उसी समय हमारे लक्ष्मी और नारायण एक बंधन में बंध गए और कहलाए बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और अब अंतिम जो रत्न निकलता है वो है अमृत। भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर निकले
और कहते हैं जैसे ही अमृत लेकर निकले दैत्यों ने तुरंत उस कलश को छीन लिया। देवताओं को चिंता होने लगी कि अगर इन्होंने इस अमृत का पान कर लिया तो हम देवताओं की सत्ता तो समाप्त हो जाएगी, ये राजा बन जाएंगे और हम सबका वध कर देंगे। इसलिए नारायण के चरणों में गए, प्रभु आप ही कुछ कर सकते हो। और अब नारायण के चरणों में जैसे ही गए, हमारे प्रभु ने कौन सा अवतार लिया? मोहिनी रूप बनकर आए। इतना सुंदर रूप, ऐसी छैल छबीली गोपी बनकर आए कि आज जो वो दैत्य हैं उस मोहिनी अवतार को देखकर मोहित हो जाते। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। अब आप सोचिए, ठाकुर जी ने जब ऐसा रूप लिया है तो पूरा संसार मोहित हो गया। और सोचिए जब मोहिनी रूप लिया होगा, जब सुंदर सा श्रृंगार किया होगा, आहा कितने सुंदर लगे होंगे हमारे गोविंद। सारे दैत्य दीवाने हो गए उनके और अपने आप से कहने लगे, अरे देवी जी लीजिए अमृत का कलश, आप ही बांटिए। अरे हम नहीं ले सकते, मोहिनी जी कहती, अरे हमें नहीं कुछ काम। दैत्यों ने कहा, अरे आप ले लीजिए, आप ही बांटेंगी, जितना बांटेंगी हम उतना ही अमृत का पान करेंगे। तो देवता भी देखने लगे। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारा नारायण हूं, पहचाना नहीं? देवताओं ने कहा, अच्छा प्रभु आप हैं, इतना सुंदर रूप लेकर आए हैं। इशारा किया देवताओं को कि तुम मेरे बगल में आकर के बैठ जाओ सभी पंक्ति में। और जैसे ही मोहिनी भगवान के हाथ में अमृत कलश आया, दैत्यों को अपना सुंदर रूप दिखा रहे हैं और इधर देवताओं को वो अमृत का पान कराते हैं। और जैसे ही दैत्यों को मालूम चला रहे, ये तो वही छलिया विष्णु है जो हमें छलने आया है, सब सचेत हो जाते हैं। और उनमें से एक दैत्य जाकर के सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के अमृत का पान कर लेता है। और कहते हैं प्रभु ने फिर उसको भी 2 भागों में विभाजित कर दिया। और उसके बाद सारे देवताओं ने दैत्यों का नाश कर दिया, सबका वध कर दिया। और सारे देवताओं की सत्ता अभी भी विराजमान है। परंतु दैत्यों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य जी, उनको एक विद्या आती थी और विद्या थी संजीवनी विद्या। और वो विद्या ऐसी थी कि जिसको पढ़ने से, मात्र एक मंत्र पढ़ने से कोई भी जीवित हो जाता था। तो शुक्राचार्य जी महाराज ने कहते हैं मंत्र पढ़ा और दैत्यों को जीवित कर दिया। बलि को उनका राजा बनाया और कहा कि अभी तुम युद्ध मत करो, युद्ध अभी मत करो, तुम पहले जाकर ब्राह्मणों का आशीर्वाद लो, ब्राह्मणों की सेवा करो। कहते हैं राजा बलि ने खूब ब्राह्मणों की सेवा करी, यज्ञ करे और ब्राह्मणों ने उसको ऐसी शक्ति दे दी, विभिन्न प्रकार के रथ, अस्त्र शस्त्र सब हमारे ब्राह्मण देवताओं ने राजा बलि को प्रदान करे। अब राजा बलि शक्तिशाली हो गए, सभी देवताओं को अपनी मुट्ठी में कर लिया, सबको अपना नौकर चाकर बना लिया। अब कहते हैं सारे देवता रोने लगे, प्रभु अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। कहते हैं कि देवताओं की जो माता है अदिति, उन्होंने जाकर के पयोव्रत नामक एक व्रत होता है, पयोव्रत, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में उसकी पूरी विधि का वर्णन है। उस व्रत को किया और उस व्रत को जैसे ही करा, साक्षात हमारे नारायण भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, अवतार लूंगा। और कहते हैं कि स्वयं नारायण हमारे प्रभु वामन भगवान के रूप में भादो के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को ठीक दिन के 12 बजे प्रकट होते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय हो। ये भगवान का दूसरा अवतार है वामन भगवान, छोटे से हमारे वामन भगवान हैं। और कहते हैं अब वामन भगवान राजा बलि को छलने के लिए जा रहे हैं। इतना छोटा सा रूप है, बटुक रूप है,
इतने सुंदर लग रहे हैं गोविंद वामन अवतार में। अब उनका जनेऊ संस्कार होता है और जनेऊ संस्कार जैसे ही पूर्ण हुआ, राजा बलि के द्वारे अब हमारे वामन भगवान उनको छलने आ रहे हैं। कहते हैं जैसे ही राजा बलि के द्वार पहुंचे, कहा भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। उस राजा के महल में प्रविष्ट होते हैं, राजा बलि के महल में आए और जितने भी वहां लोग थे, जितनी कन्याएं थी, जितने सैनिक सिपाही जितने भी थे, जितने दैत्य थे, वो भगवान के उस बटुक स्वरूप को देखकर सब मोहित हो जाते हैं। सब ने देखा वो बटुक भगवान छोटे से हैं और धीरे 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 राजा बलि के पास आ रहे हैं कि हे राजा बलि, मुझे भिक्षा दो, मुझे भिक्षा दो। और कहते हैं राजा के समक्ष जैसे ही पहुंचे तो राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए? मैं अपना राज सिंहासन आपको दे देता हूं। बटुक भगवान ने कहा, मुझे ये नहीं चाहिए, आपको अपना आधा राज्य दे देता हूं, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस क्या चाहिए, 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने कहा कि हम तो दान के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, पूरी सृष्टि में प्रसिद्ध हैं, और आप मुझसे क्या मांग रहे हो, 3 पग भूमि। तो कहा वामन भगवान ने कि हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, बस तुम मुझे 3 पग भूमि दे दो। और कहते हैं अब हमारे वामन भगवान राजा बलि के राज्य में आ गए हैं। तो आइए सभी लोग राजा बलि का स्वागत कर, राजा बलि के द्वार में वामन भगवान का स्वागत करते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय हो। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर। सभी ताली सेवा करते हुए प्रभु का स्वागत करें। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, भगत युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती, देख के रे डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती, देख के गगन ये सारा। भीख मांगने आया दर पर, भीख मांगने आया तेरे घर पर, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान कर
संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।